हेलो, वेलकम टू लाइट बीम क्लासेस स्टूडेंट्स। तो हमारा जो करंट चैप्टर चल रहा है यहाँ पे वो चल रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसके अंदर हम लोग सर्कल के अंदर जो एरियाज फॉर्म होते हैं सेगमेंट से सेक्टर से, वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं पहली प्रॉब्लम यहाँ पे ले रहा हूँ। तो दिस प्रॉब्लम इज ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू आवर टाइम सर्कल। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन में कहा गया है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। हमें पता है कि जो क्लॉक होती है उस क्लॉक के अंदर कुछ सर्कुलर शेप में होती है, हो सकता है आपके घर में अलग तरीके से हो, रेक्टेंगुलर भी होती है, क्योंकि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली किससे होगा, सर्कल से, सर्कुलर शेप में ही हमारी क्लॉक होगी। तो इसमें एक मिनट हैंड होती है और एक स्मॉल होती है जो कि क्या होती है, आवर हैंड। तो दिस इज फॉर द मिनट हैंड एंड दिस इज फॉर द आवर हैंड। तो इन दिस वी सी कि इसने जो क्या क्या है कि मिनट हैंड जो है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर कितनी है, मिनट हैंड है। अब हम जानते हैं कि मिनट हैंड जो होती है वो क्या करती है, पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन लगाती है किस में, किसके अंदर, 60 मिनट के अंदर। 60 मिनट के अंदर वो पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन लगाती है। जो स्मॉल हैंड होती है वो 12 आवर्स में पूरा रिवॉल्यूशन लगाती है। सो दिस क्वेश्चन इज ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन, केस स्टडीज भी बन सकती है इस क्वेश्चन से काफी। तो आप इसके कॉन्सेप्ट को समझें। फिर कह रहा है कि इसकी लेंथ दी है 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में ये कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, हमें ये पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अदर दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दी आवर टाइम एटसेट्रा। क्वेश्चन कहाँ से आ गया ये, इसके अंदर मिनट हैंड दी है, वो बता ही नहीं रहा है कुछ और वो कह रहा है कि 5 मिनट्स बताओ कितना स्वेप्ट करेगा। तो एरिया स्वेप्ट अगर सर्किल के अंदर इन्वॉल्व है, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और आपका पहला पर्पस जो होना चाहिए वो होना चाहिए इसके थीटा को फाइंड करने के लिए, कि इसका जो एंगल है वो कितना स्वेप्ट करेगी 5 मिनट्स में। सॉल्यूशन देखिए आप। सॉल्यूशन ये है कि जो सर्किल है उस वो मिनट हैंड जो है वो किस तरह से वर्क करेगी, सर्किल के रेडियस की तरह। तो मिनट हैंड विल एक्ट एज रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल के रेडियस की तरह काम करेगी। तो कितना हो गया ये, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। उसके बाद ये कह रहा है कि कितना एरिया स्वेप्ट करेगी कि इसमें 5 मिनट्स में। तो टाइम कितना दिया हुआ है, गिवन जो है वो कितना है, वो है हमारे पास 5 मिनट्स। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर कि आपको ये फाइंड करना है कि 360 डिग्री जो है उसमें कितना मिनट है, 60 मिनट। यानी कि 60 मिनट में वो 360 डिग्री कवर करती है। तो सिंपल सी चीज़ है, यूनिटरी मेथड से हम क्या कवर करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, 5 मिनट्स में कितना कवर करती है। तो हमें लिखना है कि 60 मिनट इन 60 मिनट्स मिनट हैंड मेक 1 रिवॉल्यूशन या रोटेशन इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। तो इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो कितना कवर करेगी, विल बी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 60 एंड दैट इज इक्वल टू 6 6 जा 36, 6 डिग्री वो 1 मिनट में कवर कर दिया। सो इन 5 मिनट्स, 5 आई एम राइटिंग हियर लाइक दिस, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के अंदर वो कितना कवर करेगी, दैट इज 6 डिग्री, जितना वो 1 मिनट में कवर करती है। और फिर हम कितना लेंगे, 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा क्या आ गया, थीटा आ गया। इतना एंगल वो कवर करेगी 5 मिनट्स में, दैट इज 30 डिग्री। नाउ उसने कहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट। सो एरिया स्वेप्ट, अब आप देखिए कि यहाँ पे अगर ये मेरे पास क्लॉक है तो क्लॉक क्या करेगी 5 मिनट्स में 30 डिग्री, यानी कि वो क्लॉक जो है वो यहाँ से कहाँ आ जाएगी, कवर करके यहाँ पे आ जाएगी। यह एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये क्या बन गया, सेक्टर। सो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, दिस इज अ की लाइन, मिनट हैंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर।
सेक्टर का एरिया के तरह वर्क करेगा, नहीं कि डायरेक्ट आप लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया, आपको बताना पड़ेगा कि हाउ द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अवर मैथमेटिक्स, हाउ इट इज कनेक्टिंग। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा बाई 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, चूंकि यहाँ पे हमारा जो क्लॉक है वो सर्किल की तरह है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा दैट इज 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 1/12 इंटू पाई की वैल्यू नहीं दी है यहाँ पे, तो मैंने बता रखा है आपको पहले की वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी कि हम क्या यूज़ करेंगे 22/7, सो दैट इज 22/7 और 14, चूंकि इसकी रेडियस कितनी दी है इसने 14 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो हम करेंगे 1/12 इंटू 22/7 इंटू 14 तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 7 2 जा 14, 2 6 जा 12 and here 2 1 1 and this is 3, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा आ गया 11 इंटू 154 14 सॉरी, दैट इज 14 11 इंटू 14 अपॉन 3 and 11 into 14 is 154/3 and that is equal to how much, because the radius in centimeter, so this is equal to centimeter square, so this will become is equal to, so आपको लिखना है एरिया swept in 5 minutes is equal to 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो आप देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से हमें यहाँ तक लेके जाना है क्वेश्चन को। तो पहला फोकस आपका जो होना चाहिए वो थीटा फॉर्म करने पे होना चाहिए, कितना थीटा वहाँ पे इन्वॉल्व है और उस थीटा के बेसिस पे किस तरह से मैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला वहाँ पे लगा सकता हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से क्वेश्चन को डील करना है, ये भी आपने सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच।